ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरहो रसिका भुवि भावका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण भगवान और नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सूत जी, गुरु श्री मैत्रेय जी, गुरु श्री नारद जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के, महाराज परीक्षित जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये आज श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के 22वें अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह। नमः मैत्रेय वाचा एवं मां विस्कृता शेषा गुणा कर्मोदयो मुनिम सव्रीडा इव तं सम्राडं पार्थम उवाच। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उन निवृत्ति परायण मुनि से कुछ सोचा कर कहा। मुनि जी ने कहा, मनुर्वाचा, मनु जी ने कहा, ब्रह्मा सृजत्व स्वमुखतो युष्मात्मां परिप्यसा छंदोमयस्तपो विद्या योगयुक्तानलं पटान् तत्राणायात् सृजाच्चास्मात् आनंदो सहस्रात् सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्मन् छत्रम् अग्रं प्रचक्षते अतो ह्यानन्योत्मानं ब्रह्मछत्रं च रक्षति स्माव्ययो देव शय सदात्मका तव संदर्शना देवा छिन्ना मे सर्व संशया यत् स्वयं भगवान प्रीत्या धर्मम् आह रिरीक्षयो दृष्ट्या मे भगवान दृष्टो दूरदर्शो यो कृतात्मनां दृष्टा पादरजास्पृष्टं श्रेष्णां मे भवता शिवं दृष्ट्या त्वयानो निशिष्टोऽहं कृतश्चानो ग्रहो महान् अपावृते कर्णरन्ध्रे जुष्टा दृष्ट्यो यशते गिरः स भवान् दुहितृ स्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुम् अर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुनेः प्रियव्रतो उत्तानपदो स्वयं सेवं दुहिता मम अन्वीक्षति पतिं युक्तं वयशीला गुणादिभिः यदा तु भवता शीला सुतरूपवयो गुणान् आशृणो नारदाद् एषा त्वयासीत् कृतनिश्चया तत्प्रतीक्षा दुजाग्रे मां श्रद्धयोपहृतां मया सर्वात्मनानुरूपं ते गृहम् एदृशकर्मसु उदस्तस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्युक्ता संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः या उद्यत्तम् अनादृत्य कीन समव्याच्यते क्षेते तज्जसा स्फीतं मानश्चावज्ञया हता
अहम त्वशृण्वं विद्वन् विवाहार्थं समुद्धतम् अतस्तस्त्वम् उपकुर्वाण प्रतां प्रतिगृहाणमिहि। मनु जी ने कहा, मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तप, विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है। और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी हजारों भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबद्ध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि की रक्षा करते हैं जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मिश से स्वयं ही प्रजापालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है और मैंने भी शुभ प्रारब्ध उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है, अतः मुझे दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहिन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषों को भी उचित नहीं है, फिर विषयासक्त की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दोषों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। विद्वान, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए तैयार हैं। आपका ब्रह्मचर्य और सीमा तक है, एक सीमा तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो हैं नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। ऋषिवाचा बाढ़मुद्दोडु कामोहम प्रता च तवात्मजा आवयोरनुरूपो सावध्यो वैवाहिको विधि। श्री करदम मुनि ने ठीक है मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वागदान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म विधि से विवाह होना उचित होगा। कामा भूया नरदेवतेशा पुत्र्या समाग्राय विदो प्रतीता क एव ते तनयां नाद्रियेता स्वएव कान्त्या क्षिपते मेव श्रियं यां ह्यर्मपृष्ठे कुणदङ्गदङ्गर्षोवां विक्रीडतिं कन्दुकविह्वलाक्षिं विश्वावसन्योर्पतद्विमानां विलोक्य सम्मूढ विमूढचेताः तां प्रार्थयन्तीं ललनाललामासेविता श्रीचरणोर्दृष्टां वत्सं मनोरुच्य पदा स्वसारं
को नानुमन्येत बुधो भियाताम् अतो भविष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो बिभ्रियात्मनो मे अतो धर्मान् पारमहंस मुख्यान् शुक्ल प्रोक्तान् बहुमन्य विहिंस्यान् यतो भवद्वी विश्वमिदं विचित्रं सस्तायते यत्र च भावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेशमय्यं परं प्रमाणं भगवानन्तः। ऋषिर्वाच राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो गणम्य ते इत्यादि मंत्रों से बताया हुआ काम संतानोत्पादन रूप मनोरथ है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंग कांति से आभूषण आदि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्या का कौन आदर करेगा, कौन आदर न करेगा। एक बार यह अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों के पायजेब मधुर झनकार करते जाते थे। उस समय जिसे देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था, वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार न करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज स्वयं भुव मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है तथा यह रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता है। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके संतान न हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित समदामादि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है। मुझे तो ये प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य हैं। मैत्रेय उवाच स उग्रदन्वान्यदेवा विभासे आसीत् तूष्णीमरविन्दनाभम् दियोपगृह्णन् स्मृतशोभितेन मुखेन चेतो लुलुबे देवहूत्या। मैत्रेय जी ने कहा, यह कहते हैं कि प्रचंड धनुर्धर विदुर कर्दम ऋषि केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमलनाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। सोनुज्ञाता व्यवसितं महिष्या द्वैता स्फुटं तस्मै गुण गणाढ्याया तुल्यं प्रहर्षिता शतरूपा महारागी परे बर्हान् महान्धनान् दंपत्यो परदात्प्रीत्या भूषावास परीक्षदान् प्रत्तां दुहितरं सम्राट सदृक्षाय गतव्यथा उपगुह्य च बाहुव्योम ओतकण्ठोन्मथताशया असंक्रु विरहं मुञ्चन् बाष्पकलामुहु आसिञ्चद् अम्बवत्सेत नेत्रोदयर्दुहित सुखा आमन्त्र्य तं मुने वरम् अनुज्ञाता सहानुगो प्रतस्ते रथमारुह्य सभार्य स्वपुरं नृपा उभयो ऋषिकुल्यायां सरस्वत्या सुरोदश ऋषीणाम् उपशान्तानां पश्चानाम् आश्रमसम्पदा तमायन्तम् अभिप्रेत्य ब्रह्मावर्त प्रजापतिं गीता षष्ठोति वादित्रे प्रत्युदीयु प्रहर्षिता बर्ष्मती नाम पुरी सर्वसम्पत् समन्विता न्यपतन् यत्र रोमाणि यज्ञस्याहं विदुन्वता कुशा
कुशाकाशस् एवासन सस्वद्धरित वर्चस ऋषय पराभाव्यम यज्ञान यज्ञमीजरे कुशाकाशमयं बर्हिरास्तीर्यं भगवान् मनु अयजद्याज्ञ पुरुषं लब्धा सानं यतोद्भुवम् बर्हिस्मति नाम विभूर्यं निर्वेश्यं समावसत् तस्यां प्रविशो भवनं तापत्रय विनाशनम् सभार्या सप्रजं कामान् बुभुजेन्या विरोधता संगीया मान सत्कीर्ति शस्त्रीभिः सुरगायके प्रत्युषे स्वनो बद्धेन हृदय शृण्वन् हरे कथा निष्णातं योगमायासु मुनिं स्वयंभुवं मनु यदा भ्रंशयितुं भोगा न स्वीकुर् भगवत्परम् अयातया मास्तस्यासन् यामाश्वान्तरयापनः शृण्वन्तो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो ब्रुवतो कथा स एवं स्वान्तर नित्या युगानाम् एकसप्ततिम् वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रया शारीरा मांसा दिव्या वयासे ये च मानुषा भौतिका च कथम क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम्। इस प्रकार से मैत्रेय जी ने कहा। मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रचंड धनुर्धर विदुर करदम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमलनाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए और उस समय उनके मंद हास्ययुक्त मुख कमल के को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शतरूपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न करदम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नतापूर्वक दान कर दिया। महारानी शतरूपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और गृहस्थ यथोचित पात्र आदि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विह्वल चित्र होकर उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उनसे उन्होंने देवहूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए। फिर वे मुनिवर करदम से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषिकुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चल आए। तब जब ब्रह्मावर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उसके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत एवं बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मवर्त की राजधानी से बाहर आए। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बहिर्स्मती नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कपाते समय श्री वाराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और घास हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने भी श्री वाराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और काश की बड़ी चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस बृहस्पतिपुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रितापनाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातःकाल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आसक्त न होकर
प्रेम पूर्ण हृदय से श्री हरि की कथाएं ये सुना करते थे। वे इच्छानुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवतपरायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनोंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपने जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपनी मनोंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उससे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानसिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया है, जो मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। सपृष्ठो मुनि विप्राह धर्मानां विदुक्षुवान् नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूतहिता सदा एतत् आदिराजस्य मनोचरितम् अद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तदपदत्योदयं शृणु। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। वह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। इस कथा को यहीं पर हम विराम देते हैं और कल 23वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसमें कर्दम और देवहूति का बिहार के बारे में दिया गया है। ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं, तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं मृत्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।